हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्रवाई है। छठे दिन की कार्रवाई के दौरान बजट पर चर्चा में जो कांग्रेस के विधायक है किरण चौधरी, उनकी तरफ से श्वेत पत्र लाने की मांग की गई, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है उसको लेकर श्वेत पत्र लाने की मांग की गई है और बजट में जो आंकड़े बदले गए हैं उस पर भी निशाना साधा गया। हमारे साथ किरण चौधरी जी हैं, उनसे जानेंगे। मैम, श्वेत पत्र की बात की गई, आपने कहा कुछ आंकड़े भी बदले नजर आ रहे हैं, क्या था पूरा मामला मैम? सरकार पूरी तरह से बताए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को जो है उसकी जलेबी बनाई जाती है और असलियत जो है छुपाने की बात कही जाती है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ बजट जो है ये बहुत ही एक संगीन मामला होता है, क्योंकि इसके ज़रिए सरकार अपनी मंशा जो है जनता के आगे रखती है कि भाई कितना पैसा हम कहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं, किस तरह से हम डेवलपमेंट करेंगे, किस तरह से आगे हम वित्तीय उसको चलाएंगे। लेकिन पूरी तरह से इनका वित्तीय कुप्रबंधन जो है वो सामने नज़र आया, क्योंकि ये जो है आंकड़ों का जो है माया जाल ज़रूर फैला रहे हैं। असली जो उसकी वो है वो कठोर असलियत जो है वो बिल्कुल दूसरी है। और सच्चाई ये है कि जिस तरह से इन्होंने पेश करा ये बजट इस बारी, इसके ऊपर मुझे बड़ी आपत्ति हुई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा हिंदी का अभिभाषण और जो अंग्रेज़ी का हमारे को टेबल करा गया, उसके अंदर और उसके भी अंदर जो है आंकड़ों का जो है आगे पीछे था, कई चीज़ें ऐसी थी। और उसके बाद जो है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। जो एक बारी टेबल हो जाता है वो विड्रॉ नहीं करा जाता है, उसको विड्रॉ कर लेते हैं आप। विड्रॉ करने के बाद जो है आप एक और जो है अपलोड करते हैं। तो ये सारा स्पष्ट नज़र आता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है छुपाने की है। तो इसलिए मैंने श्वेत पत्र की मांग करी। और साथ ही साथ कैग रिपोर्ट जो है वो हमेशा बजट के साथ टेबल होती है, उसके अंदर सारे आंकड़े आ जाते हैं। तो वो इन्होंने जो पेश नहीं करी, उसका मतलब साफ है कि ये नहीं चाहते थे कि विपक्ष की तरफ से कोई भी क्रिटिसिज्म जो है इनका सामना करना पड़े। अब असलियत के अंदर इनकी असलियत जो है इनको मुंह पे दिखाई ना मैंने, कि ये कहते हैं किसान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है पावर का, मसलन तौर पे मैं बताती हूँ 2020-2021 के अंदर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इन्होंने जो पिछली बार दिया था वो था 6040 करोड़। इस बारी जो है 21-22 के लिए इन्होंने इसको घटाकर 5600 करोड़ कर दिया है। तो मतलब जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो सब्सिडी है वो 440 करोड़ हो गई है खाली। अब ये 440 करोड़ आपने घटा दी, तो आप कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे आप किसानों के लिए? प्रस्ताव लेकर आया गया आज ही सदन में, उसको लेकर भी आप लोगों की तरफ से वॉकआउट किया गया कांग्रेस की तरफ से। क्या था वो प्रस्ताव मैम, और क्यों उस पर आप लोगों ने वॉकआउट किया मैम? देखिए, प्रस्ताव जो भी लाया जाता है सदन में, जो उसकी तरीका होता है, वो प्रस्ताव लिखित के अंदर आता है और एक दिन पहले आपको डालते हैं, वो सदन के अंदर उसको सर्कुलेट करा जाता है ताकि हम पढ़ लें कि भाई प्रस्ताव है क्या। अब खड़े होके आप कुछ भी प्रस्ताव कर दो, हमें क्या मालूम भाई आप क्या प्रस्ताव कर रहे हैं, उसमें क्या आप लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, आप समझ रहे हैं? तो इस चीज़ से हमने आपत्ति जताई कि ये गलत तरीका है और आप अपने ही रूल्स के उल्लंघन कर रहे हैं। आज आप कर रहे हैं, कल कोई और तीसरा खड़ा होकर कह देगा मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूँ, फलां कह देगा मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूँ। तो इस तरह से अगर प्रस्ताव आने शुरू हो गए तो ये मतलब वो खिचड़ी खाना हो जाएगा सारा का सारा। ये तो रूल्स का बिल्कुल टोटली विरुद्ध है। सो इस बात से हमारे को आपत्ति थी। और जो वो प्रस्ताव ला रहे थे, अब हमें क्या मालूम वो क्या लिख रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं। उसके अंदर अगर हमारे को ये लगा कि कोई कुछ किसान विरोधी अगर कोई बात है, तो हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है किसान आंदोलन के साथ है, और उससे अगर मिलता जुलता अगर ये कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। धन्यवाद मैम। तो यहाँ पर ये थे हमारे साथ किरण चौधरी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज जो बजट पर चर्चा है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश पर कर्ज जो है वो लगातार बढ़ रहा है और टोटल जो बजट पेश किया गया है उसमें करीब 30% जो है वो बजट का जो है वो चुकाना होगा सरकार को। तो ऐसे में विकास के मुद्दे किस तरीके से होंगे, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो किरण चौधरी की तरफ से सदन में उठाए गए। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश भागावाल के साथ अनिल कुमार।